दोस्तों, पिछले काफी समय से हम इंडिया रशिया ट्रेड की न्यूज कवर कर रहे हैं और हर बार न्यूज में दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार में बढ़ोतरी ही देखने को मिलती रही। यहां तक कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के ट्रेड ने अपने 75 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसे देखकर हर भारतीय काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि रूस के साथ भारत का ट्रेड बढ़ना मतलब रूस की निर्भरता चीन पर कम होना है, जो कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए काफी अच्छी बात है। पर इसी बीच एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट तब निकलकर सामने आई जब ये बात सभी को पता चली कि असल में कई भारतीय कंपनियां रूस के साथ व्यापार आसान करने के लिए भारतीय रुपए के बजाय चाइनीज करेंसी यानी युआन में रूस को पेमेंट कर रही है, जिसकी वजह से भारतीय रुपया न कि सिर्फ कमजोर हो रहा था बल्कि चीन को मजबूती भी मिल रही थी। और अब इसी चीज के खिलाफ भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है, जो उन सभी प्राइवेट कंपनियों को युआन का इस्तेमाल करने से रोकेगा, ताकि भारतीय रुपया एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्थापित किया जा सके। दरअसल दोस्तों, एनडीटीवी की तरफ से निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि अब भारत अपनी प्राइवेट कंपनियों द्वारा चाइनीज युआन के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने वाला है, जो रूस के साथ हमारे लगातार बढ़ते व्यापार को देखते हुए काफी जरूरी हो गया था। क्योंकि जैसे जैसे दोनों देशों का व्यापार बढ़ रहा है, अगर वैसे ही भारतीय कंपनियां बड़ी संख्या में चीनी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए रूस को पेमेंट करेगी, तो ये आने वाले समय में भारतीय करेंसी को कमजोर कर सकता है। क्योंकि अगर एक बार इन कंपनियों को युआन में पेमेंट करने की आदत लग गई तो ये अपने आप में ही एक मजबूत मैकेनिज्म की तरह स्थापित हो जाएगा, और अगर हम बाद में इसे बदलना भी चाहें तो उसमें काफी परेशानी आएगी, जिस वजह से भारत शुरुआती दौर में ही चीनी करेंसी के इस्तेमाल को कम करने के लिए अपनी प्राइवेट कंपनियों पर दबाव बनाने वाला है। साथ ही हम कई ऐसे मजबूत कदम उठाएंगे जो भविष्य में भी भारतीय कंपनियों द्वारा युआन के बजाय रुपए के इस्तेमाल को ज्यादा प्रमोट करे। वहीं पर इस पूरी घटना के दौरान एक बात काफी इंटरेस्टिंग है कि जहां एक तरफ भारत चाइनीज करेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए तैयारी कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत ने ये बात कही है कि अगर हमारी प्राइवेट कंपनियां रूस के साथ ट्रेड को सेटल करने के लिए चाइनीज करेंसी के बजाय यूएई के दिरहम में पेमेंट करना चाहे तो इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है। जो ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि रूस को दिरहम में पेमेंट करना भारत के लिए असल में काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर भारत रूस को सिर्फ भारतीय रुपए में ही पेमेंट करने का ऑप्शन देगा तो इससे दोनों देशों के व्यापार पर सीमा लग जाएगी और ट्रेड लिमिटेड अमाउंट में ही किया जा सकेगा, क्योंकि रूस ज्यादा बड़ी संख्या में भारत से फिलहाल इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि रूस भारत के साथ साथ यूएई और कई दूसरे खाड़ी देशों के साथ भी आसानी से लोकल करेंसी में व्यापार कर सकता है, जिससे अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस को कई देशों की तरफ से बड़ी चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी दिरहम में पेमेंट करके हम न कि सिर्फ रूस के साथ अपने संबंध मजबूत करेंगे बल्कि चाइनीज करेंसी को अकेला भी करेंगे, जिसे हम भारत का एक इकोनॉमिकल मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। इसी के साथ जहां एक तरफ भारत चाइनीज करेंसी पर एक बड़ी स्ट्राइक करने की योजना बना रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइनीज आर्मी को लेकर एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वे चीनी सेना को द ग्रेट वॉल ऑफ स्टील की तरह बनाना चाहते हैं। यानी वे चीनी सेना को विश्व में सबसे शक्तिशाली मिलिट्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जो चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चीन की सेना असल में इतनी ताकतवर नहीं है जितना चीन प्रोपेगेंडा के जरिए दिखाना चाहता है। दरअसल सबसे पहली बात तो चाइनीज मिलिट्री अपने देश के प्रति नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार है, जिसकी वजह से चीन के सैनिकों में लड़ने का वह जज्बा नहीं है जो भारत या अमेरिका के सैनिकों में मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि वन चाइना पॉलिसी की वजह से पिछले कई दशकों से चीन में फैमिली यूनिट पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसे में चीन की सेना में मौजूद अधिकतर जवान अपने माँ बाप के इकलौते संतान हैं, जिस वजह से उन्हें काफी आराम की जिंदगी मिली, पर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की वजह से उन्हें सेना ज्वाइन करनी ही पड़ी, जिसकी वजह से इन सैनिकों में मजबूती की भी कमी है, जिसका असली उदाहरण हमने तब देखा जब भारत के साथ विवाद के समय भारतीय जवान पूरी सक्रियता से लद्दाख के ऊंचे और पहाड़ी वाले इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो वहीं पर दूसरी तरफ इन चीनी सैनिकों को मात्र 24 घंटे तैनात रहने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ गई, जो चीनी सेना की कमजोरी को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं इसके अलावा अनुभव का एक बड़ा मुद्दा तो आज भी चीनी सेना में मौजूद है, जिसकी वजह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चाइनीज मिलिट्री की मजबूती अधिकतर से प्रोपेगेंडा ही है। ऐसे में अगर रूस के पास भारतीय रुपए का एक बड़ा भंडार जमा हो जाता है तो ये रूस के लिए डिसएडवांटेज साबित होगा, लेकिन अगर इसी के साथ हम रूस को भारतीय रुपए और दिरहम दोनों में पेमेंट करें तो ये मैकेनिज्म दोनों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इससे न कि सिर्फ भारत और
रूस का ट्रेड वॉल्यूम और भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।